हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लर्निंग क्लास में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इसमें सिखाएंगे अब आप स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 2 में हिंदी स्वर का अंग्रेजी वर्ण में किस प्रकार उच्चारण करेंगे ये आप इसमें सीखेंगे। तो स्वर और बारह खड़ी इनका किसी भाषा को सीखने के लिए बहुत उपयोगी है। तो अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए जो अंग्रेजी के स्वर हैं A-E-I-O-U यानी वोवेल, तो इन वोवेल से ही मात्राओं को बनाया जाता है, मात्राएं बनती हैं। तो ये हिंदी के स्वर हैं आ, ये आ ह्रस्व स्वर है। आ इसको बोलने में समय अधिक लगा तो दीर्घ स्वर है। हिंदी में जिनको बोलने में कम समय लगता है उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर, और जिन उच्चारण को बोलने में, जिन स्वर को बोलने में अधिक समय लगता है उसको कहते हैं दीर्घ स्वर। तो ये आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, ए, ये हिंदी के स्वर हैं। अब इसमें मात्रा कौन सी आती हैं? आ के लिए आ का डंडा आता है, आ की मात्रा, और उसमें इंग्लिश का ए आता है। ई के लिए जो ह्रस्व स्वर है ई यानी छोटी ई, उसमें आई आता है, और ई दीर्घ के लिए यानी बड़ी ई के लिए डबल ई आएगा। उ छोटे ऊ के लिए यू लिखेंगे, ऊ ये दीर्घ हो गया, बड़े ऊ के लिए डबल ओ आएगा। ए यानी ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, ए की मात्रा के लिए ए आई, जिसका वोवेल बनेगा वो ए आई से मिलकर बनेगा। ओ के लिए वोवेल ओ लिखेंगे, और ओ के लिए ओ यू यानी ओ की मात्रा के लिए हम ओ यू का प्रयोग करेंगे। और अंग के लिए आएगा ए एन, और ए इसका मतलब है ये इसमें हा की आवाज़ आती है तो इसका ए एच। तो ये हुई वोवेल और वोवेल से बनने वाली मात्राएं। अब दोबारा समझ लेते हैं। आ की मात्रा के लिए ए, ई यानी छोटी की मात्रा के लिए आई, ई बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, उ छोटू की मात्रा के लिए यू, और ऊ बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, ए की मात्रा के लिए ई, ए की मात्रा के लिए ए आई, ओ की मात्रा के लिए ओ की मात्रा के लिए ओ यू, और अंग की बिंदी के लिए ए एन, और ये हैं विसर्ग यानी इसमें आ की आवाज़ आती है, इसके लिए ए एच। तो जब भी किसी अक्षर पर ये विसर्ग होगा तो उसमें हम लिखेंगे ए एच। तो ये तो आपको याद करना है। जब तक आप इसमें मेहनत नहीं करेंगे तब तक इंग्लिश को अच्छी तरह से ना तो पढ़ पाएंगे, ना बोल पाएंगे, और ना ही आप उसको लिख पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो स्वर हैं हिंदी से इंग्लिश के जो मात्रा बनती हैं उनको याद करना होगा, और उसके बाद अब सीखते हैं बारह खड़ी। तो बारह खड़ी में क्या है? ये व्यंजन है, और व्यंजन में मात्राओं का ये प्रयोग किया गया है। तो इन मात्राओं को लगाने से ही शब्द का निर्माण होता है। वर्ण से बनते हैं शब्द यानी वर्ड, और शब्द से बनते हैं वाक्य, और इस प्रकार से इंग्लिश के सेंटेंस बनते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा व्यंजन है वो है क। इसको हल्के से बोलेंगे क्योंकि इसमें आ की मात्रा नहीं है। क के लिए था के। अब ये मात्रा हैं। का पर आ की मात्रा है का, इसके लिए कहेंगे के ए। जैसे आप जानते हैं आ की मात्रा के लिए ए आ गया। अब ई की मात्रा के लिए आई आएगा तो के आई, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई आएगा तो के डबल ई, ऊ की मात्रा के लिए यू आएगा के यू, बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ आएगा के डबल ओ कू। का पर ए की मात्रा है तो ए की मात्रा के लिए ई आएगा के ई, ए की मात्रा के लिए ए आई आएगा के ए आई, और का पर ओ की मात्रा है तो ओ आएगा के ओ, और ओ की मात्रा के लिए आएगा ओ यू के ओ यू हो गया, और अंग की बिंदी के लिए आएगा ए एन तो के ए एन, और ए के लिए आएगा ए एच के ए एच।
अब दोबारा से देखते हैं का, तो के हो गया, का, के ए हो गया, की, के आई होगा, की, के डबल ई होगा, कु, के यू होगा, कु, के डबल ओ होगा, के ई होगा, के ए आई लिखेंगे, को, के ओ लिखेंगे, को, के ओ यू होगा, कंग, के ए एन और के ए एच। इस प्रकार से ये 12 खड़ी सीखते हैं। अब जो हमारे व्यंजन हैं क से लेकर ज्ञ तक, तो सब में एक ही नियम है, बस हमें इन मात्राओं को लगाना है। जो भी मात्रा है, आ की मात्रा है तो ए लगाना है, ई ह्रस्व स्वर में छोटी मात्रा है तो आई लगाना है। अब जैसे खा है तो ख के एच, खा के एच ए, इसको खा पढ़ेंगे। खी के एच आई होगा, खी के एच डबल ई लिखेंगे, खू के एच यू लिखेंगे, खू के एच डबल होगा। खे, अब एक ही मात्रा है के एच ई होगा, खे के एच ए आई, खो के एच ओ, खो के एच ओ यू और खंग के एच ए एन और ख के एच ए एच। इस प्रकार से व्यंजन में इन मात्रा का प्रयोग करते हैं और जो ये मात्रा लगाई गई हैं इनको सबको मिलाकर बोलते हैं 12 खड़ी। तो 12 खड़ी में जो इंग्लिश हम पढ़ना सीखना सीखते हैं, पढ़ना लिखना बोलना, इसके लिए 12 खड़ी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप बार बार इसका रिवीजन करेंगे और याद करने वाली चीज़ नहीं है, इनको समझना है। क्या समझना है कि आ की मात्रा के लिए क्या लगाना है, ई की मात्रा के लिए क्या लगाना है, ई इसकी मात्रा के लिए क्या लगाना है। इसके लिए आपको ये मात्राएं भी याद करनी पड़ेंगी और जब मात्रा याद हो जाएंगी तो आप आसानी से 12 खड़ी अपने आप अभ्यास से भी सीख सकते हैं। अब ग, तो ग के लिए क्या करेंगे, गा आएगा तो गा लिखेंगे, गा जी ए, क्योंकि गा के लिए जी लिखते हैं। गी जी आई, गी जी डबल ई, गु जी यू, गु जी डबल ओ, गे जी ई, गे जे ए आई, गो जी ओ, गो जी ओ यू, गंग जी ए एन और गे जी ए एच। इस प्रकार से आप अभ्यास निरंतर करते रहना है और जब अभ्यास करेंगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे, फिर आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आप इसको समझ लेंगे तो आसानी से आप इंग्लिश को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। उसी प्रकार से घा के लिए लिखते हैं जी एच, तो जो भी मात्रा होगी उसके अनुसार हम अंग्रेजी की मात्राओं को लिखेंगे। ऐसे चा को सी एच, छा के लिए सी डबल एच, जा के लिए जे, झा के लिए जे एच। तो इस प्रकार से जो है आप मात्राएं को इसमें लगा सकते हैं। और भी बहुत से शब्द हैं, जितनी भी 12 खड़ी के अक्षर हैं, जैसे झा जे एच, टा टी, ठा टी एच, तो ये इनके अंग्रेजी के वर्ण हैं, अंग्रेजी के लेटर हैं और ये मात्राएं हैं। इन मात्राओं की आप प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए टा है तो टा के लिए टी और टा आ की मात्रा आ गई तो टी ए, टी छोटी की मात्रा है टी आई, टी बड़ी की मात्रा है टी डबल ई, टू ऊ की मात्रा है टी यू, टू बड़ी की मात्रा है टी डबल ओ, टे ए की मात्रा है टी ई, टे ए की मात्रा है टी ए आई। ए की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग करना है। टो, अब ओ की मात्रा है तो टी ओ, टो ओ की मात्रा है टी ओ यू, टन अंक की बिंदी है टी ए एन, टे इसमें हा की ध्वनि आती है टी ए एच। तो ये आप इस तरह से 12 खड़ी बोलते हैं। अब ये हो गया ठा तक। और भी इसके व्यंजन हैं, उन व्यंजनों को आप याद करते जाएंगे
यानी उनके समझते आएंगे किस तरह से उनका उच्चारण करते हैं और लिखते कैसे हैं। अब आता है डा। डा के लिए डी, ढा के लिए डी एच, अणा के लिए एन, ता के लिए टी, था के लिए टी एच, दा के लिए डी, धा के लिए डी एच। इस प्रकार से इनको याद करना है और उसके बाद इन मात्राओं को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी के वर्ड लिखने हैं। जैसे आ की मात्रा है, जैसे डा है तो डी ए, डी डी आई, डी डी डबल ई। ये दीर्घ हो गया क्योंकि इसमें बोलने में अधिक समय लगा, तो ये बड़ी की मात्रा हो गई डबल ई। डू डी यू, डू डी डबल ओ, बड़ी की मात्रा है तो डबल ओ। डे, अब एक ही मात्रा है तो डी ई। डे, ए की मात्रा है डी ए आई। डो, ओ की मात्रा है डी ओ। डॉ, ओ की मात्रा है डी ओ यू। डंग, ये अंक की बिंदी है तो अंक की आवाज़ आएगी डंग, डी ए एन। डा, डी ए एच। ये जो विसर्ग हैं इसमें हा की आवाज़ आती है। इस प्रकार से ये आपके वर्ण हैं, यानी हिंदी के वर्ण हैं, यानी इंग्लिश के लेटर कह सकते हैं इसको। अब ये आपने पढ़ लिया। आगे देखते हैं धा डी एच, ना एन, पा के लिए पी, फा के लिए पी एच, बा के लिए बी और भा के लिए आएगा बी एच। ये आपका भा, इसके लिए आएगा बी एच। तो एक और देते हैं, कोई सा ले लीजिए। चलिए फा लेते हैं। जैसे फा तो पी एच, फा आ की मात्रा आ गई पी एच ए, क्योंकि आ की मात्रा के लिए ए लगाते हैं। फी, इसको धीरे बोला ई की आवाज़ में, ये हेरस हो रहा है, छोटी की मात्रा है तो पी एच आई। फी, अब बड़ी की मात्रा आ गई तो पी एच डबल ई। फू, ऊ की मात्रा आ गई पी एच यू। फू, इसको जोर से बोला, गहरी सांस में बोला तो ये बड़ी की मात्रा हो गई पी एच डबल ओ, क्योंकि बड़ी की मात्रा के लिए डबल ओ आता है। फे, पी एच ई। फे, पी एच ए आई, ए की मात्रा के लिए ए आई। फो, पी एच ओ। ओ, अब ओ की मात्रा है तो आएगा इसमें यू ओ यू, पी एच ओ यू हो जाएगा। फंग, पी एच ए एन और फे, पी एच ए एच। तो ये आपके व्यंजन हो गए और व्यंजन पर हमने इन मात्राओं का प्रयोग किया गया है, तो इसको कहेंगे हम 12 खड़ी। तो 12 खड़ी जब आप समझ लेंगे, आपको 12 खड़ी पढ़ना आ जाएगा, तो आप आसानी से शब्दों को पढ़ सकते हैं। हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी बना सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश बना सकते हैं और फिर आगे चलकर आप इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। अब और देखते हैं, और व्यंजन हैं माँ, माँ के लिए एम, या के लिए आर, रा, या के लिए वाई, सॉरी आर नहीं, या के लिए वाई, रा के लिए आर, ला के लिए एल, वा के लिए वी, शा के लिए एस एच। तो इस प्रकार से ये व्यंजन हो गए और इनमें व्यंजनों की ये मात्रा हैं। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए ओ अंग ए। तो ये मात्राएं हैं और व्यंजन के साथ इन मात्राओं का प्रयोग करेंगे, यानी कॉन्सोनेंट के साथ जब इन वोवेल का प्रयोग करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, ये सब मिलाकर होता है 12 खड़ी। अब जैसे ये आ गया आपका वा, तो वा के लिए होता है वी, इंग्लिश में हम लेते हैं वी। वा आ की मात्रा है तो बी ए, वी छोटी की मात्रा है वी आई। बी बड़ी की मात्रा है बी डबल ई। बू छोटी की मात्रा है बी यू। बू बड़ी की मात्रा है वी डबल ओ। बे ए की मात्रा है वी ई। वे ए की मात्रा है वी ए आई। बो ओ की मात्रा है बी ओ। वो ओ की मात्रा है बी ओ यू। बंग अंक की बिंदी है तो बी ए एन, अंक की बिंदी के लिए आता है ए एन। और वह इसमें ये विसर्ग है, इसमें आती है हा की आवाज़, हा की ध्वनि, तो बी ए एच।
ऐसे शा के लिए SH, शा SH, सा इसके लिए S, हा के लिए H। अब देखते हैं हा की मात्रा देखते हैं। ये H आएगा। हा थोड़ा ज़ोर से बोला है, गहरी सांस में बोला है, इसको बोलने में समय अधिक लग गया है, तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर। आ की मात्रा है, आ की आवाज़ आ रही है तो HA। ही, ई की आवाज़ है HI, ही, ये दीर्घ हो गया। बड़ी की मात्रा हो गई HEE। हु की मात्रा है HU, हु। बड़ू की मात्रा है तो HOO, क्योंकि बड़ू की मात्रा के लिए डबल O का हम प्रयोग करते हैं। हे, ए की मात्रा के लिए ई आएगा तो HE। है, ए की मात्रा के लिए AI आता है HAI। हो, ओ की मात्रा के लिए O आता है HO। हो, ओ की मात्रा के लिए आता है OU तो HOU। हंग, HAN, ह, HAH। तो ये हो गए हा के 12 खड़ी यानी हा की मात्राएं। हा में जो मात्रा लगाते हैं उस तरह से हम इंग्लिश का उच्चारण करते हैं। छा के लिए आता है KSH, क्योंकि छा लिखते हैं तो उसमें का और सा साइलेंट है, यानी का और सा मिलाकर इसमें बनता है छा, तो KSH। छा के लिए ध्यान रखेंगे KSH। त्रा के लिए TR, ज्ञा के लिए GY, और ये श्रा है, श्रा के लिए SHR। तो ये 12 खड़ी आपकी हुई। अब इन जो व्यंजन हैं, इन व्यंजन में जो मात्रा लगा देते हैं, इन मात्राओं को मिलाकर बनती है, इसको 12 खड़ी कहते हैं। जो हमारा चार्ट है, ये चार्ट कहलाता है 12 खड़ी। अब मान लीजिए ज्ञा लेते हैं, तो ज्ञा, इसको धीरे से बोला है GY, ज्ञा, आ की मात्रा आ गई GYA। गी, छोटी की मात्रा आ गई GYI। गी, बड़ी की मात्रा आ गई GYEE। ग्यू, उ की मात्रा आ गई GYU। ग्यू, बड़ी की मात्रा आ गई GYOO। गे, ए की मात्रा है GYE। गे, ए की मात्रा है GYAI। गो, ओ की मात्रा है GYO। ग्यो, ओ की मात्रा है GYOU। गंग, अंक की बिंदी है GYAN। ज्ञा, विसर्ग है GYAH। विसर्ग में याद रखेंगे AH का प्रयोग करना है और अंक की बिंदी के लिए AN लगाना है। तो मुझे आशा है कि ये चार्ट आपकी समझ में आ चुका होगा। अब आप जितने भी व्यंजन हैं, सभी व्यंजनों को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, क्योंकि ये चीज़ अभ्यास करने से ही आएगी। इनको बार बार हम अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करने से क्या होगा, जब इसको बार बार हम समझेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस में जाएंगे, एक तरह से आपको कंठस्थ हो जाएंगे। तो अभ्यास करने से ही कोई चीज़ अच्छे से आ सकती है। अगर आप अंग्रेजी को अच्छे से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं है, लेकिन अगर हमारे अंदर दृढ़ संकल्प हो, तभी हम उस काम को कर सकते हैं और उसमें सफलता पा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए, जिससे कि जो बच्चे कमज़ोर हैं वो अपनी इंग्लिश को आसानी से सुधार सकें, उनकी इंग्लिश अच्छी हो, वे इंग्लिश पढ़ सकें, लिख सकें और आगे बढ़ सकें। तो इसी कामना के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में और उसमें समझाएंगे आपको एक नया चैप्टर जो कि इंग्लिश सीखने के लिए बहुत उपयोगी होगा। तब तक के लिए नमस्कार।